रामकृष्ण हरि मित्रों, आप सभी कैसे हो। तबीयत खराब होने की वजह से बहुत दिन के बाद मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है द बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन। तो देखो, हमने सुना है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट वायोलेशंस हिस्ट्री में हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो एक ह्यूमन राइट वायोलेशन आज भी हो रहा है और हम इसके पास देख भी नहीं रहे। हमको लगता है कि सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायोलेशन क्या है। कुछ लोगों को लगता है जिनोसाइड हुआ तो इट वाज द बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन, जो फॉर एग्जांपल रेड इंडियंस के साथ हुआ। या कोई सीरियल किलर टॉर्चर और मर्डर करता है तो लोगों को लगता है कि यस, इट इज द बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन। कुछ लोगों को लगता है कि स्लेवरी जो हमारे भारतीय लोगों के साथ हुई थी वो बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन है। कुछ लोगों को लगता है कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ करना, लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, ये बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन है। लेकिन दोस्तों देखो, मेरे हिसाब से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायोलेशन है आपका मोक्ष का अधिकार छीनना, या इन अदर वर्ड्स कुत्ते की जिंदगी छोड़कर आदमी जैसी जिंदगी जीने का अधिकार हमसे छीनना। क्यों? मैं आपको कुछ तर्क देता हूं। देखो, आप एक एग्जांपल लो कि एक आपका फ्रेंड है जिसने 5 साल यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया और इतना प्रिपरेशन करने के बाद आपको पता चलता है कि किसी अमीर बाप का बेटा यूपीएससी का पेपर लीक करा के उस लड़के की सीट ले लेता है। तो आप बोलोगे कि कितना गंदा आदमी है ये, कितना नीच आदमी है ये, एक लड़के की 5 साल की मेहनत इसने पानी में डाल दी। या फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एक स्त्री से शादी करता है, 10 साल अच्छा उसका संसार चलता है और उसके बाद उसका दोस्त उसकी बीवी को उठा के लेके जाता है। आज तो नॉर्मल सिनेरियो है। आप बोलोगे अरे कितना गंदा चीज है ये। 10 साल जिसने रिलेशनशिप बिल्ड करने में इतनी मेहनत की, उसके खुद के दोस्त ने उसकी बीवी को उठाकर उसके साथ धोखा कर दिया। अब देखो, 5 साल की मेहनत पानी में डालने के बाद या 10 साल की मेहनत पानी में डालने के बाद आपको इतना बड़ा अपराध किया या इतना बड़ा पाप किया ऐसा लग रहा है। लेकिन आप कभी ये सोचते हो क्या कि हमने 84 लाख योनि जन्मों में इतने साल मेहनत की है, हमारे पापों का फल भुगत भुगत के और फाइनली इतना मेहनत करने के बाद हमको मिला है ये मनुष्य जन्म। और ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमको हमारे स्कूल में, कॉलेज में सिखाया जाता है कि भगवान है ही नहीं। तो भगवान है ही नहीं तो मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसी चीजें हमको पढ़ाई जाती है। तो आपको अगर 5 साल की मेहनत पे पानी फेरना इतना बुरा लगता है तो 84 लाख योनि या 84 करोड़ साल बोल सकते हैं हम, 84 करोड़ साल हम जो मेहनत करके इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर चुके हैं, उस मनुष्य जन्म का पूरा बैंड बजा देना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, उसके पास हमारा कोई ध्यान नहीं है। सो द बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन इज हमारा मोक्ष का अधिकार छीनना। तो देखो, इसमें और एक मैं आपको तर्क देता हूं। आप बोलोगे अरे ये जीनोसाइड से बड़ा कैसे हुआ। तो देखो, जीनोसाइड में सपोज एक आदमी मरता है तो वो एक बार मरा, खत्म हो गया। लेकिन आप देखो यार, अगर आप और मैं इस जन्म में, मनुष्य जन्म में अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते तो हमको 84 लाख बार फिर से मरना पड़ेगा। जो जन्म मृत्यु का फेरा है वो हमको फिर से कवर करना पड़ेगा। तो वंस अगेन ये तर्क भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी इससे अलग चीज होगी जहां पे हमको लगता है कि ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ है, वहां पे मैक्सिमम आदमी एक बार मरता है। पर यहाँ पे तो आदमी, मैं और आप 84 लाख बार मरने वाले हैं। फॉर्चुनेटली अलग बात है कि आप और हम जैसे कुछ फॉर्चुनेट लोग हैं, उनको संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से ये तो कम से कम मालूम है कि ये कॉन्स्पिरेसी हमारे सिविलाइजेशन के साथ या पूरी मानवता के खिलाफ हो रही है। क्योंकि देखो, ये चीज सिर्फ भारतीय लोगों के खिलाफ नहीं है, ये तो चीज है पूरे ह्यूमैनिटी के खिलाफ, क्योंकि हर एक आदमी को अधिकार है मोक्ष की प्राप्ति का। अब देखो, ये ह्यूमन राइट वायलेट कैसे होता है। सिंपल है,
हमारे पास जो गुरुकुल थे 6 लाख से ज़्यादा 1835 के पहले, उनको नष्ट कर दिया और उसे रिप्लेस कर दिया मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से। तो यहाँ पे हमारी बैंड बजनी चालू हो गई। तो ध्यान में रखना, इससे क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम बदलने से हमारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। तो बुद्धि भ्रष्ट होने से हमारी सिविलाइजेशन हो गई है खत्म, ऑलरेडी खत्म हो गई है। हम लोग अभी काले लोग हैं जो गोरे लोगों की संस्कृति फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि चाणक्य क्या बोलते हैं, शत्रैर हतास्तु रिपवो न हता भवंती, प्रज्ञा हतास्तु नितराम सुहता भवंती। मतलब किसी शत्रु को अगर हम शस्त्र से मारे तो गारंटी नहीं कि वो पूरा खत्म हो गया, लेकिन अगर उसकी हमने बुद्धि भ्रष्ट कर दी या प्रज्ञा भ्रष्ट कर दी तो वो मूल से खत्म हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। सो द बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन इज आपका मोक्ष का अधिकार छीनना। ओके, और जो मैंने बोला, इन अदर वर्ड्स, कुत्ते की जिंदगी छोड़कर आदमी जैसी जिंदगी जीने का अधिकार छीनना कैसे? क्योंकि देखो, आदमी और प्राणियों में फर्क क्या है? धर्म ये तो एक ही फर्क है ना, क्योंकि आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समानाः। मतलब मनुष्य और प्राणी के बीच में 4 चीजें हैं जो समान है। पहला आहार मतलब खाना, उसके बाद निद्रा सोना, भय मतलब खुद को डिफेंड करना, मैथुनम मतलब बच्चे पैदा करना। ये तो चारों चीजें कुत्ता भी करता है और आदमी भी कर रहा है, हम सभी कर रहे हैं, प्राणी भी कर रहे हैं। तो धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। तो धर्म ये एक ही चीज है जो हमको डिफरेंशिएट करता है प्राणियों से। अब धर्म का मतलब क्या है? धारणा धर्म इत्याहुः। धारण कौन करता है? आत्मा। मतलब आत्मा में स्थित होना यही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ओके, धर्म और अध्यात्म इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक व्यक्ति ने बोला कि धार्मिक मत बनो, आध्यात्मिक बनो। कितना मूर्खता भरा स्टेटमेंट है ये। एनीवेज, हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। तो हम कुत्ते की जिंदगी जिएंगे अगर धर्म को बाजू को रख देंगे तो, और आदमी की जिंदगी जिएंगे अगर धर्म को हमारे जिंदगी में ढाल दे तो। ओके, तो बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन, वंस अगेन लेट मी टेल यू, आपका मोक्ष का अधिकार छीनना या आदमी की तरह जीने का अधिकार हमसे छीनना। तो इसके बाद कोई भी बात करे आपके सामने ह्यूमन राइट वायोलेशन की, तो ये उसके मुंह पर फेंक देना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम वेरी सॉरी, आपको 1 महीना वेट करना पड़ा वीडियोस के लिए। जल्द ही मैं वंस अगेन लाइव आने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं माउथ ओपन करता हूँ तो हवा अंदर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे बात करने को नहीं होता है। कुछ 15-20 मिनट में वो आई स्टार्ट कफिंग। ओके, तो अभी भी पूरी हेल्थ मेरी रिकवर नहीं हुई है, बट आई विल बी सून बैक विथ यू वंस अगेन। हम लाइव सेशन पूरे जोर से चालू करेंगे। वेदांतिक कंसेप्ट ऑफ लव, ये हमको इमीडिएटली कवर करना है। ठीक है मित्रों, आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो, और हम मिलेंगे अभी अगले वीडियो में। राम कृष्ण हरि।